हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द आईएससी गाइड। इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें अपना सोशियोलॉजी का बोर्ड पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, सो दिस सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ तुम्हें कि पेपर पैटर्न क्या है, क्योंकि बिफोर वी गो टू टाइम मैनेजमेंट हमें पता होना चाहिए कि पेपर पूछने कैसे वाला है काउंसिल। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सेक्शन ए पे। सेक्शन ए क्या है? तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का सेक्शन। ईच क्वेश्चन कैरीज ओनली 1 मार्क। ठीक है, तो अभी कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं? टोटल ये 14 मार्क का आता है, मतलब 14 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 14 क्वेश्चन का ब्रेकडाउन कैसा है? सबसे पहले जैसे ही तुम पेपर खोलोगे उसमें तुम्हें मिलेंगे स्टार्टिंग में टोटल 7 MCQ। उसमें से 5 रहेंगे तुम्हारे नॉर्मल MCQ। देन उसमें से 2 रहेंगे बीच में कहीं पे तुम्हें डराने के लिए, थोड़े से 2 असर्शन रीजन, तो ये 2 मार्क के रहेंगे। देन आफ्टर दैट बीच में एक सेक्शन डिवाइड करते हुए तुम्हारे पास रहेगा एक स्टडी द रिलेशन बिटवीन। वो फिल इन द ब्लैंक टाइप आता है ना, जहाँ पे पहला कुछ देंगे एंड देन बाद में कुछ वो लोग देंगे जिसमें से तुम्हें रिलेशन पकड़ना है एंड देन उसका आंसर लिख देना है एक वर्ड में। वो तुम्हारे पास रहेंगे 2 आधे आधे मार्क के, तो टोटल आएगा तुम्हारा 1 मार्क का। देन लास्ट 6। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कितने कर लिए? 8 मार्क का ये यहाँ पे कवर हो गया, बट लास्ट के 6 क्या? लास्ट के 6 आएंगे तुम्हारे आंसर इन 1 लाइन, तो 6 मार्क वहां पे। आंसर इन 1 लाइन सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग सिर्फ तुमसे डेफिनेशन पूछेंगे। डेफिनेशन पूछेंगे हाँ, बट उसके साथ तुम्हें आ सकता है किसी चीज का एक फीचर लिखना, या फिर नेम अ थिंग, या फिर तुम्हें किसी चीज का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। जैसे लैंप्स का फुल फॉर्म पूछ लिया, IRDP का फुल फॉर्म पूछ लिया। ठीक है, वो आ सकता है। आइडेंटिफाई द पिक्चर आ सकता है। ठीक है, जैसे आया था बाटर एक्सचेंज का थोड़े लास्ट पेपर्स में। ठीक है, लास्ट पेपर्स का बाय द वे अगर तुम्हें जाके पूरा एनालिसिस देखना है, मैंने लास्ट जितने भी साल के पेपर है 2020 से 2026 के स्पेसिमिन पेपर तक, इंक्लूडिंग 2025 का इम्प्रूवमेंट पेपर एंड 2025 का स्पेसिमिन पेपर, सब एनालाइज किया है मैंने। ठीक है, सब एनालाइज किया है एंड उसमें कौन से कॉन्सेप्ट पूछे गए ताकि तुम्हें पता हो कि पेपर में क्या आ सकता है, मैंने वहां पे नोट करके रखा है। तो उसका वीडियो जाके देख लो, वरना ये पेपर पैटर्न और वो स्पेसिफिक एनालिसिस इज अवेलेबल फॉर फ्री ऑन माय व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, तो लिंक मिल जाएगी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर लो। अपडेट्स मिलते रहेंगे, फ्री के नोट्स मिलते रहेंगे और फ्री के वीडियोस भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो कुछ टेंशन ही नहीं है, एकदम फ्री का है ज्वाइन बटन। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन ए हो गया हमारा। ठीक है, सेक्शन ए के बाद आता है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी में टोटल है तुम्हारे पास 2 3 4 5 6 7 8, बाप रे 7 क्वेश्चन है टोटल। 7 क्वेश्चन, हर एक है 4 4 मार्क के। 4 4 मार्क इंटू 7 क्या होता है? 28। ठीक है, तो 28 मार्क का तुम्हारा टोटल आएगा एक सेक्शन बी। सेक्शन बी में तुम्हारे पास ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे काउंसिल को तुम्हें इजी तो बनाना पड़ेगा ना, तो तुम्हें थोड़ा सा वहां पे एक ऑप्शन का इल्यूजन मिलेगा काउंसिल की तरफ से। किस में? क्वेश्चन नंबर 7 में और क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो जैसे ही सेक्शन खत्म होने आएगा वहां पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा। ओके, देन लास्ट में सेक्शन सी। सेक्शन सी आएगा तुम्हारा, हर एक क्वेश्चन 7 मार्क का, टोटल 4 क्वेश्चन। यहाँ पे थे 7 क्वेश्चन फॉर 4 मार्क, यहाँ पे 4 क्वेश्चन फॉर 7 मार्क, तो ये भी है कितना? 28 मार्क्स का। ठीक है, 28 मार्क्स के 4 क्वेश्चन खड़े रहेंगे तुम्हारे पास यहाँ पे। जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन 12, ये आएगा तुम्हारा एक लंबा केस स्टडी वाला। ठीक है, आधा पेज का कुछ केस स्टडी रहेंगे, बड़ा सारा, तुम्हें डराने के लिए। बट हमें डरना नहीं है क्योंकि वो इजी रहता है सबसे क्वेश्चन पूरे पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन 9 में तुम्हें और रहेगा इसमें एक ऑप्शन, अगेन एक इल्यूजन तुम्हें दे दी ऑफ चॉइस काउंसिल ने। अभी ये पूरा हमारा पेपर पैटर्न हो गया, तुम्हें कैसे टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी तुम्हें पता है। ठीक है, ये तो सेक्शन बी है। सेक्शन सी है, इनमें केस स्टडीज भी पूछ सकते हैं वो लोग, इसमें वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, इसमें वो लोग तुम्हें पिक्चर बेस्ड एनालिसिस दे सकते हैं, ग्राफ बेस्ड एनालिसिस दे सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। बट वो हर एक चीज के लिए हमें क्या रहना है? प्रिपेयर्ड। तो तुम जाके या तो मेरे पेपर्स खरीद सकते हो, उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी देके रखा है, वरना कमेंट करोगे तो मैं तुम्हें भेज भी दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए तुमने इस वीडियो पे तो क्लिक किया है। ठीक है, तो टोटल हमारा पेपर कितने का है? पहले 3 आवर्स। कितने का है हमारा पेपर? 3 घंटे। तो ये 3 घंटे बहुत लंबा टाइम है। जब पेपर लिखोगे ना तो इतना जल्दी जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये 3 घंटे को हमें डिवाइड कैसे करना है, हमें ये आना चाहिए। तो सबसे पहले
3 घंटे में ना तुम्हारे पास एक एडवांटेज है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे नहीं है, तुम्हारे पास ये 3 घंटे के साथ एडिशनल एक 15 मिनट्स है। ये 15 मिनट्स कैसे आए? हमारे रीडिंग टाइम के। तो ये 15 मिनट्स हमें कैसे यूटिलाइज करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 15 मिनट्स में जो रीडिंग टाइम मिलता है, तुम्हें ये लास्ट के क्वेश्चन जाके अभी नहीं देखने हैं। सबसे पहले तुम आओगे सेक्शन ए पे। हर एक चीज तुम्हें ओरली सॉल्व करके रखनी है, ठीक है? ये सब चीजें, ये जो तुम्हारे पास 14 क्वेश्चंस हैं, तुम्हें ओरली सॉल्व करके रखना है, ताकि जब तुम्हें पेपर मिले तो तुम जल्दी जल्दी इसको लिख दो और खत्म कर दो और आगे बढ़ो, ठीक है? अगर कुछ नहीं आ रहा सर्कल करके रखो, 1 सेकंड लगेगा कुछ लास्ट में लिखने के लिए, ठीक है? तो ये वाला सेक्शन हमें कितनी देर में लिखना है? आई नो यहाँ पे आंसर इन 1 लाइन भी है, थोड़े लोग सिर्फ रीडिंग टाइम में शायद सॉल्व भी ना कर पाए। तो टोटल यहाँ पे तुम्हें राइटिंग टाइम में से इसका लेना है 20 मिनट्स, ठीक है? जो बहुत ज्यादा है। आई विश, आई होप कि तुम इसको 10 मिनट में कर लो, ठीक है? दैट शुड बी योर एम। इसको कितने में करना? 10 मिनट्स में करना। बट 10 मिनट्स में भी नहीं हो रहा तो ठीक है, 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स लेकिन मैक्स है, क्योंकि तुम यहाँ से 15 मिनट भी यूज कर रहे हो, यहाँ पे 20 मिनट्स भी यूज कर रहे हो, तो तुम 35 मिनट्स सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स पे निकाल दोगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना, ठीक है? तो ये टोटल तुम्हारे पास 35 मिनट्स जो देके रखे इधर, ये तुम्हारे लिए है सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ये 15 मिनट्स, होपफुली 15 मिनट्स तुम्हें पूरा नहीं लगे रीडिंग टाइम में। अगर तुम्हारे पास रीडिंग टाइम में टाइम बचता है, लेट से लास्ट के कुछ 5 मिनट बाकी रह गए, तो फिर तुम आओगे सेक्शन बी एंड सेक्शन सी देखने की इधर चल क्या रहा है। सबसे मेन तुम्हें जाके देखना है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा सबसे बेस्ट क्या है। उसके लिए तुम्हें 2 मिनट लगेंगे सोचने में कि तुम्हें सबसे अच्छे से क्या आता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाके ये देखना है, तब भी टाइम बचे। सब एमसीक्यूज ये सब कर लिया, देन क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 भी देख लिया। उसके बाद आके देखोगे तुम क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इसमें आता है लंबा वाला केस स्टडी। तो इसको एक बार ऊपर ऊपर से तो रीड कर लेना, ताकि तुम्हें एक आइडिया रहे कि उस केस स्टडी में है क्या, ठीक है? तो यहाँ पे तुम्हारा टोटल टाइम बच जाएगा, और आई एम श्योर कि इस इतने में तुम्हारा 15 मिनट्स में खत्म हो जाएगा। स्टिल टाइम बचे तो तुम बाकी के क्वेश्चन पढ़ सकते हो, उसमें कोई ज्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे 15 मिनट्स रीडिंग टाइम का कैसे यूटिलाइज करना है हम लोगों ने वो भी देख लिया, ठीक है? ये डन। देन हम लोगों को सेक्शन ए कितना 20 मिनट्स, 10 से 20 मिनट्स में कंप्लीट करना है, हम लोगों ने ये भी देख लिया। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी पे, ठीक है? सेक्शन बी तुम्हें कितनी देर में करना है? सेक्शन बी तुम्हें करना है 1 hour and 10 minutes में, विच इज 70 मिनट्स इन टोटल, ठीक है? ये कितना आ गया तुम्हारा 70 मिनट्स। तो यहाँ पे 70 मिनट्स है, और ये सेक्शन में कितने क्वेश्चन है? टोटल 7। तो हर एक क्वेश्चन के लिए तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट है, ठीक है? जो बहुत टाइम है 4 मार्क का कोई आंसर लिखने के लिए, ठीक है? 4 मार्क तुम अच्छे से लिखोगे ना 10 मिनट में तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे 70 मार्क्स का आएगा, सॉरी यहाँ पे तुम्हारा 70 मिनट्स का आएगा, टोटल 28 मार्क का। Oh, hi there. One more thing. Just a small percentage of you that watch my videos are actually subscribed. So I request, please go down, hit the subscribe button, and I'm sure that you won't regret it. I offer free notes, I offer free videos. So what's the loss? And it helps me grow the channel and other students find it too. अब next 28 मार्क, ठीक है? अभी तुम अगर इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ 20 मिनट्स, यहाँ 70 मिनट्स, मतलब ये 90 मिनट्स हो गया, मतलब 1.5 घंटा। तो बाकी का 1.5 घंटा तुम्हें यहाँ पे स्पेंड करना है? नहीं, दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू से। आई रेकमेंड कि यहाँ पे 80 मिनट स्पेंड करो मैक्सिमम। आई नो लंबा क्वेश्चन आता है, इसमें तुम्हें सोचना भी पड़ेगा, बट मैक्सिमम 80 मिनट्स, ठीक है? तो 80 मिनट्स क्या है? 4 क्वेश्चन है, तो 20 मिनट्स पर क्वेश्चन, दैट इज ऑल दैट यू विल बी स्पेंडिंग ऑन दिस। क्यों मैं इतना टाइम दे रहा हूँ? 7 मार्क का है ना, इसके लिए। अगर मैं 4 मार्क के लिए तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूँ, तो ये 7 मार्क क्या हो गया? ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो तुम्हें उसका डबल तो देना ही पड़ेगा, 20 मिनट। इसके लिए 80 मिनट्स इधर मैंने तुम्हें दे के रखा। लास्ट का जो 10 मिनट बाकी रहेगा, ठीक है, यू विल स्टिल हैव आफ्टर दिस 10 मिनट्स लेफ्ट। इसमें अगर तुमने कुछ क्वेश्चन छोड़ा है तो ये उसके लिए बफर टाइम है, वरना चेकिंग के लिए तुम्हारा बफर टाइम है, अंडरलाइनिंग के लिए कुछ डायग्राम बनाना है उसके लिए बफर टाइम है, ठीक है? बट आई स्टिल होप तुम्हें ये पूरा 80 मिनट्स इधर ना लगे। यहाँ पे आई होप कि तुम 15 मिनट्स में कुछ कर लो। ये 70 मिनट्स आई थिंक लगेगा ही, 10 मिनट्स सही रहता है इसके लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए अप्रोक्स। तो यहाँ 15 मिनट्स हो गया,
या 70 मिनट्स हो गया। एंड आई होप कि तुम ये वाला सेक्शन टोटल कुछ अगर 1 घंटे में निपटा लो तो अच्छा है। तो हर क्वेश्चन के लिए कुछ 15 मिनट लो, ओके, एकदम तुम्हें परफेक्टली जाके देखना है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने 5 मिनट बचा लिया, यहाँ पे हम लोगों ने 20 मिनट बचा लिया, तो टोटल कितना लास्ट में भी तुम्हारे पास रहेगा 35 मिनट्स। इसका मतलब है कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करो सोशियोलॉजी में, ठीक है। इंस्टेड गो बैक टू द क्वेश्चंस दैट यू हैव ऑलरेडी रिटन एंड उनको ज्यादा एनहांस करो, क्योंकि सोशियोलॉजी में तुम जितना लिखोगे उतना कम है, ठीक है, इतना याद रखो, जितना लिखोगे सोशियोलॉजी में उतना कम है। तो इफ यू कैन गो एंड राइट मोर। तो अब तुम्हें समझ गया है कि तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है ये पेपर। एंड फिर लोग पूछेंगे कि अरे सर आपने ऑर्डर तो बताया नहीं। तो सबसे पहले सेक्शन ए करोगे, देन सेक्शन बी करोगे, देन सेक्शन सी करोगे। ऐसा क्यों? सेक्शन सी से क्यों नहीं? लास्ट में फिर ये फटफट लिख सकते हैं ना सर। ऐसा सोचना करेक्ट है, आई अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। बट जब बोर्ड खुद पेपर सेट करता है ना, तो जब वो खुद बैठते हैं सॉल्व करने के लिए, बोर्ड मॉडरेटर्स, तब वो इसी ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। पहले वो लोग सेक्शन ए सॉल्व करेंगे, देन सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, देन सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। तो अगर वो लोग इस ऑर्डर में सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसी ऑर्डर में पेपर को बनाया गया है। तो उसी ऑर्डर में तुम प्लीज अटेम्प्ट करना। और अगर तुम ऑर्डर में पेपर अटेम्प्ट करोगे तो ये बोर्ड जो तुम्हारा चेकर भी रहेगा ना, उस पर भी एक अच्छा इंप्रेशन बनाएगा, क्योंकि उसको आगे पीछे ज्यादा नहीं करना पड़ रहा। बट तुम कर सकते हो अगर तुम इसके साथ कंफर्टेबल हो तो, ठीक है। दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई अगेन से जाके पूरा जो कंप्लीट एनालिसिस डाल के रखा है, कुछ 5-6 मिनट का ये वीडियो है, वो जाके देख लो। मेरे जो टोटल सक्सेस पेपर्स है उसका डिटेल जाके देख लो, वो भी मैंने अपलोड कर दिया होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं सीधा रिप्लाई करूंगा तुम्हें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।